वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं। आज हम चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग जो करने वाले हैं आज नया टॉपिक करने वाले हैं, नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो हमारा है आज जो चैप्टर है वो 3 है। कौन सा चैप्टर है? टॉपिक है आज है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है ये हमारा टॉपिक है और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस क्वेश्चन से लगभग जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 8 प्रकार के यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन होंगे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के सेशन में हम लोग केवल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक को समझेंगे कैसे इसमें कोई काम होता है। ठीक, कोडिंग टू कोडिंग काम क्या होता है, वर्क क्या है इसका। ठीक है, वर्क होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, एक ठीक है अर्थपूर्ण शब्द को, ठीक क्या करना होता है, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन बनाना होता है। ठीक है, अर्थविहीन मतलब अर्थपूर्ण शब्द से अर्थविहीन बनाने को हम लोग कहते हैं कोडिंग और अर्थविहीन शब्द से अर्थपूर्ण बनाने को कहते हैं डिकोडिंग। तो यही इसका काम है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग मोस्टली किसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रूप से कहीं और भेजने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये 8 प्रकार के हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से इसको यूज करते हैं। तो इसका बेसिक क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो बेसिक इसमें आप लोग जब भी हम लोग लिखते हैं कोई भाषा, मोस्टली इंग्लिश यूज करते हैं, तो उसको इंग्लिश को कोड, कोई भी शब्द होगा उसको किसी अन्य भाषा में किसी और अर्थहीन बना के उसको कोड के रूप में हम लोग कोई भी मैसेज लिख के हम दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कोडिंग करना। मतलब कोई भी शब्द हो उसको अलग अलग करके या उसको अर्थहीन बना के हम सामने वाले को भेज सकते हैं और सामने वाला उसको फिर से अर्थपूर्ण बना के उसको समझ सकता है। और जो ले जाने वाला होगा उसको नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कोई भी अर्थ, वो पूरा शब्द अर्थविहीन हो जाएगा, उसमें कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। ठीक है, समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काम कैसे करता है। तो अल्फाबेट आपको पता होगा, ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W, X और Y और Z। आपको पता है ये हमारे जो अल्फाबेट है वो 26 लेटर है जो अल्फाबेट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 26 लेटर को ही ये रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट डालते हैं, रूल फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट में क्या यहाँ पे हम लोग इसका क्रम संख्या, ठीक, क्रमांक, किसका क्रमांक, अल्फाबेट का क्रमांक होता है सबसे नंबर 1 रूल पे आता है। ठीक है, क्या कि इसका हमको क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, याद। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, ये कुल 26 लेटर्स होते हैं और 26 इनका क्रमांक होता है। तो ए का कितना क्रमांक है, 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, 4 डी का है ना। इस प्रकार से 1 सेकंड इनको मैं डाल लेता हूँ, इंक खत्म हो रखी है। यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो क्रमांक डाले गए हैं। ठीक है, क्या डाले गए हैं, क्रमांक। अब ये क्रमांक क्या काम करते हैं, ये क्रमांक से हम कोई भी लेटर्स को, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी शब्द को क्या बना सकते हैं, कोड कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबर के माध्यम से और भी कई तरीके से होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, चलिए इस अर्थविहीन कैसे बनाते हैं ये आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्रम संख्या देखी। क्रम संख्या कौन कौन सी है, ए से लेके जेड तक तुम्हारी 26 हमारे जो अक्षर है अल्फाबेट है वो इसकी क्रम संख्या है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो रूल नंबर 1 में हमको क्रमांक इसके याद रखने हैं। अब क्रमांक याद करने के लिए आप लेटर्स से रिलेट कर सकते हो, जैसे A1 आपको पता, ठीक है, आप 5 तक आसानी से याद कर सकते हैं या याद हो जाते हैं। ठीक है, लिखते वक्त। ठीक है, अब बाकी के देखते हैं F6। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो F6 को आप ऐसे उल्टा 6 बना सकते हैं, ये 6 हो गया। G7, G में ही 7 जुड़ा हुआ है, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। H को 8 बना दीजिए तो H 8 हो जाता है। I9 बना सकते हैं तो I इस प्रकार से भी लिखते हैं। J10 को आप ऐसे कर सकते हैं, इसको खोल करके ऊपर से। ठीक है, मतलब ये J है,
इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा जे, ठीक है, मतलब 10। K11 को, ये K को सीधा कर दो, 11 हो गया। L12 है तो इसको 2 बना दो, आपको याद रखना पड़ेगा, L को 12 आएगा, ठीक है, 12 होगा। M, M में 13 आएगा, तो M को आप ऐसे करके 13 बना सकते हैं। ऐसे ही W को 23 कर सकते हैं, W नीचे होता है तो उसको 22 था, ठीक है, 23 लिख सकते हो उल्टा, मैं कहने का तात्पर्य ऐसे W, ठीक है। ओके, ये हो गया। एम के बाद एन होता है, एन 14 होता है, तो इसको आप एन को लिख सकते हो, जैसे ये 1 लिखा है और इसको थोड़ा तोड़ दोगे तो 1, और ये वो जो उल्टा 4 बन जाएगा, 14, ठीक है। ओ का 15, ठीक है। एफ, ओ के बाद पी आता है, पी 16, तो पी आपको याद रखना है, जैसे एफ था वैसे 16 पी, पी जुड़ा हुआ है, एफ कटा हुआ है, ठीक है। क्यू 17, तो क्यू को 7, यहाँ पे ऐसे 17, ओ 15 वाला, क्योंकि ओ क्या था, ओ का 15 है, तो ओ से आ सकते हो, 15 के बाद आएगा, मतलब 17 रहेगा, ठीक है। 17 हो गया, क्यों 17, आर 18 है, सेम वैसे भी इसमें भी 8 बना सकते हो, ठीक है। एस आता है 19, ठीक है, एस का कोई है नहीं तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो 19, आप तो इसको ही 9 ऐसे बना लो, 9, एस को 9 कर दो, 19 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एस है और इसको ही 9 ऐसे बना सकते हैं, एक लगा के 19। T20 मैथ से आ सकते हो, T20 का होता है यू, उम्र आप याद रख सकते हो, उम्र बॉयज की 21 होती है मैरिज के लिए, ऐसे याद कर सकते हो U21। V22 होता है, तो V से आप 22 बना सकते हो, जैसे ये दो इसमें होती है ना, तो ये ऐसे V, ठीक है। फिर आता है W, W का मैंने 23 बता ही दिया। X होता है, X को 24 होता है, ये X, ये Y है, सॉरी, ठीक है। X ये 24 होता है, ठीक है। अब इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे भी आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि ये x है, इसको 4 भी इंक्लूडेड है, ऐसे 4, और 2 भी इंक्लूडेड है इसमें, ऐसे 2, ठीक है। 24 हो गया। और y का होता है 25, तो ये 5 आप याद सकते हैं, 2 से इसको ऐसे 20 कर लो, और 5 को इसमें ही आप 5 बना लें, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, Z26 होते ही ये सिंपल से याद। अच्छा, इसको जो मैंने ये ट्रिक बताया है ना, ये जरूरी नहीं आप ऐसे याद करें, इसको आसानी से भी याद कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप ऐसे नहीं, जब प्रैक्टिस करे होते हैं, जब नए नए होते हैं, तो आपके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वो ट्रिक हम देखें, तो इसको याद रखो, बस 5 अक्षर का लेटर इज्वटी। इज्वटी क्या होता है, ये सारे भी जितने भी अक्षर हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके क्रमांक, मतलब जैसे यहाँ पे E5 पे आता है, J10 होता है, O15, T20 और Y25, मतलब 5-5 का पेयर होता है, 5-5 का ग्रुप होता है। तो ये 5-5 से उठा लिया गया और इसे इज्वटी बना दिया गया, कि इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया W, है ना, या हम मांगते हैं J, अब J आपको नहीं आते तो J कैसे याद रखते हो, तो इज्वटी में J आता है, ठीक है, तो आप यहाँ से 10 लिख सकते हो। जैसे आपसे पूछा K, ठीक है, K नहीं पता, तो J के इज्वटी से हमें याद है कि J के बाद क्या आता है, तो 10, J का 10 याद है तो K का 11 हो गया, ठीक है। S पूछ दिया, अब S नहीं पता है, तो आपको पता है S के बाद T आता है, तो T से पहले T कितना होता है, 20 है, S कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्रमांक हो गया, उसको याद रखने के लिए इज्वटी यूज कर सकते हो, और बाकी को प्रैक्टिस करते करते आपको ये आसानी से याद हो ही जाएंगे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, जब आप ना 2-3 बार प्रैक्टिस करें, जैसे अल्फाबेट है, रैंडम अल्फाबेट कर लें, ठीक, ABCDHIJKLMNOPQRSTUV Y और Z, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे 26 लेटर लिखे। अब इनको आप नंबरिंग करें, जैसे P क्या बताया था, P16 होता है ना, P16, तो इसको 16, I9 होता है, Q17 होता है, ठीक है, B2 होता है, R18 होता है, F6 होता है, T20 होता है, K11 होता है, D4 होता है, U21 होता है, L12 होता है, S19 होता है, W24 होता है, Z23 होता है, J10, C3, ठीक है, H8, A1, N14, ठीक है, M13 और G7, H24, O15, Y26,
B22 और Z था 25, सॉरी Y25 था 26Z, ठीक है। और कोई बचा? तो आई होप सारे लिख गए। तो ऐसे आप रैंडम लिख के उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा दोबारा में, बाकी इजली तो है ही, ठीक है। अब इसके बेसिक से आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। अभी को जैसे कि आपने इसका नंबर प्लेस आपने क्रमांक आपने देखा, अब नेक्स्ट हमारा है इसका अपोजिट, ठीक है। जो दूसरा रूल हम यूज करते हैं इसको सॉल्व करने में, दूसरा रूल क्या यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं रूल नंबर 2 है अपोजिट, ठीक है, विपरीत। विपरीत, अच्छा, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। अपोजिट लेटर्स कौन से होंगे? जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया था, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। तो इसको याद कैसे रखेंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। एक यूनिवर्सल ट्रिक है और एक मैंने बनाई हुई है, दोनों ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, जी का आई है, सॉरी डी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है, विपरीत अक्षर याद कैसे करेंगे। तो एक ट्रिक है जो यूनिवर्सल क्या है, वो है उफ लव बाय सर्ट, ठीक है। इसमें देखेंगे एफ और यू, एल और ओ, वी और ई, बी और वाई, एस और एच, आई और आई और आर, टी और जी अपोजिट है, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट लेटर्स है। तो यहाँ पे कुछ 8 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी के लेटर्स नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ एक ही गिने चुने हैं। इसको आगे हम कैसे याद कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। आज ड्यू पी के मन मन क्यू जी, ठीक है, सेक्सी हो रहा है, ठीक है, सेक्सी हो रहा है, ठीक। आज ड्यू पी के मन क्यू जी सेक्सी हो रहा है, ठीक है। उफ लो बाय सर जी, आज ड्यू पी के मन सेक्सी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए जेड दोनों ही मिल गए, डी डब्ल्यू भी मिल गया, पी के अपोजिट हो गया, एम एन भी अपोजिट हो गया, क्यू जी अपोजिट है, सी एक्स, ठीक है, ये भी अपोजिट हो गया। तो ये हमारा विपरीत सॉर्टिंग है, इसको याद रखते पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर अपोजिट लेटर्स लिखे वो सारे ही इंक्लूड हो गए। देखो इसको याद करने का कारण क्या है, इसको याद जब रहेगा आपको, ठीक है, बेसिक से आप जब यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नहीं याद है तो आप एग्जाम में क्या करें, ऐसे पेपर पहले ही लिख लें, मतलब जो आपको पेपर मिलता है या रफ वर्क के लिए एक सीट मिलती है, तो एग्जाम शुरू होने के बाद ही लिखना, ठीक है। पहले लिखोगे सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम जैसे शुरू हो गया तब आप इस ट्रिक को लिख लें, रीजनिंग का क्वेश्चन करने से पहले, तो आपको इसको ढूंढने में आसानी रहेगी, क्योंकि आप दिमाग लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होता है उसमें, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे तो आप आसानी से अपोजिट वाले में कोई भी क्वेश्चन आता है अगर रिलेटेड, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे जितने भी अपोजिट है 13, ठीक है, 13 के 13 हमने लिख दिए। इसमें केवल इतने ही आते हैं, यूनिवर्सल में केवल इतने ही आते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उफ लो बाय सर जी, आज ड्यू पी के मन क्यू जी सेक्सी हो रहा है। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी इसकी विपरीत अक्षर याद करने या रखने की, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे मान लो हमारा कोई भी अल्फाबेट है, ठीक है, अल्फाबेट में कोई भी लेटर्स है, जैसे हमको पूछ दिया एच का कितना होगा, ठीक है। तो एच आपको पता है, एच का 8 होता है, ठीक है। ये एच का अपोजिट पूछते हैं, एच का अपोजिट क्या है, तो आपको पता है एच का अपोजिट हमने अभी बताया, उफलो बाय साइड में एस एच आता है, ठीक है। तो इसको आप एस का अपोजिट एच का अपोजिट एस लिख के बता सकते हैं, ठीक। इसको करने का एक और रूल है, रूल नंबर 3 देखेंगे, रूल 3 सम ऑफ लेटर्स, ठीक, सम ऑफ लेटर्स इक्वल टू 27, कितना होना चाहिए, सम ऑफ लेटर्स 27 होना चाहिए। तो एच और एच का सम अगर देखें तो इन दोनों का लेटर्स 27 के बराबर होना चाहिए, अर्थात अगर हमको एच का प्लेस वैल्यू क्रमांक पता हो तो हम एस का पता कर सकते हैं,
एच का कितना 8 होता है, तो 27 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 19। तो एस का होता है 19, ठीक है, यहाँ पे एस का लिखा हुआ है 19, ठीक। तो ये बात समझ आई, सम ऑफ लेटर्स भी समझ आ गए, ये रूल नंबर 3 है। तो इससे भी आप अपोजिट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जब प्लेस वैल्यू पता होगा तो आप उसके अपोजिट लेटर्स को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सब कंडीशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, 19 करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 को कर दोगे तो 19 आएगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 था जो हमारा इसमें यूज करते हैं। और इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो जब आप लिखते हैं तो ए जेड, ठीक है, इसको 2 ना लिख के 3 लिखे, ए जेड है, ठीक है, बी वाई बी, सी एक्स सी, ठीक है, डी डी डब्ल्यू डी, ए बी सी डी ई, ई बी ई, ठीक है, एफ यू एफ, ठीक है, जी टी जी। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको, देखो आप जब ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ए और जेड का अपोजिट तो पता है, और जेड ए भी पता हो जाएगा कि ए जेड ए, मतलब ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, ठीक है, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का वी, वी का ई, एफ का यू, यू का एफ, ठीक है, जी टी जी, एच आई, एच एस एच, आई आर आई, जे क्यू जी जे, के पी के, एल ओ एल, एम एन एम। ये हमारे ऐसे लिख के आप याद करेंगे तो आपको अपोजिट तो भी याद हो जाएंगे, ठीक है, आसानी से। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे के जो हम लोग टाइप है, इसमें जो आगे आने वाला है वो अभी हम लोगों ने केवल बेसिक से समझा है, ठीक। ये हमारा क्या बेसिक है, इसमें बेसिक क्या है, इसमें हम लोगों ने नंबर पढ़ा, अपोजिट पढ़ा है, ठीक है, और इससे एक दो छोटे छोटे से सवाल लिखे हैं। ये हमारा केवल बेसिक है, इसको समझे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके जो प्लेस वैल्यू, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि ए के दाहिनी और 10वां अक्षर है, ठीक है, ए के दाई ओर, ठीक है, दाई और 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर, ठीक, 10वां अक्षर निकालना। तो इस प्रकार क्वेश्चन, जैसे यू के बाई और 10वां अक्षर या दाई और 10वां अक्षर, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमको यहाँ पे प्लेस अनुक्रमांक या प्लेस वैल्यू पता होनी आवश्यक है। और अपोजिट वर्ड से भी क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो इसमें आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे 8 प्रकार होंगे, टाइप, 8 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो एक एक टाइप, अगर छोटा टाइप होगा तो एक एक, और बड़ा होगा तो उसको, सॉरी, छोटा होगा तो दो दो, और बड़ा होगा तो एक एक टाइप हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप ये समझ आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।